नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप देख रहे हो मेंटरिंग। आज की बिजनेस और टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज आ रही है वो है क्रिप्टो करेंसी की चोरी को लेकर। अब ये क्रिप्टो करेंसी की चोरी कैसे हुई है बताता हूँ। जो पॉली नेटवर्क करके एक कंपनी है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, उसके सिक्योरिटी जो सिक्योरिटीज होती है, यानी कि जो डेटाबेस होता है उसके ऊपर जो सिक्योरिटी लगती है, यानी कि जो कोड वगैरह लगते हैं, वो सब वो हैकर ने हैक कर लिए और $600 मिलियन की उसने क्रिप्टो करेंसी चुरा ली। और ये कैसे पता चला? जब कंपनी ने खुद ने कहा कि हमने हमारी जो सिक्योरिटी है वो हैक हो गई है और हमारे करीब 10,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स के जो डेटा थे, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसीज वगैरह सारी चीजें चोरी हो गए। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि ट्वीट भी किया, जिसने भी ये चोरी की है प्लीज हमें रिटर्न कर दो, ये बहुत ह्यूज अमाउंट है, आपको इसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी अगर आपका पता चल गया तो ऐसा उन्होंने ट्वीट करके कहा था। बट मेरे को नहीं लगता कि अभी वो हैकर है और इतनी बड़ी वो चोरी कर रहा है। ये अब तक की क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी चोरी है अब तक की रिकॉर्ड की गई है। $600 मिलियन कितना होता है यार, बहुत ह्यूज अमाउंट की चोरी है। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या अभी भी क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से सेफ है या नहीं है, क्या लोगों को इसको एज अ करेंसी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। सो अगली न्यूज भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो क्रिप्टो करेंसीज को, जो ये सब फ्रॉड वगैरह सारी सीन्स होते हैं, वो कम से कम करने की कोशिश करेगी अगर क्रिप्टो करेंसी का कुछ मार्केट बनने वाला है इंडिया में। क्योंकि देखा जा रहा है आरबीआई ने भी कुछ गाइडलाइंस वगैरह निकाली है कि क्रिप्टो के लेकर हम कुछ लेके आने वाले जल्दी। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि मतलब जो भी हम लोग क्रिप्टो करेंसी को एज ए फुल पेमेंट गेटवे के तौर पर नहीं अलाउ करने वाले इंडिया में। यानी कि जो बाहर के कंट्रीज में होते हैं, यानी कि अगर आपने कोई भी चीज परचेज करी तो आप उसके उनकी जो नेशनल करेंसी, उनके जगह अगर क्रिप्टो करेंसी आप देते हो ना, तो वो वहां पर चलेगा। बट इंडिया में आपको नेशनल करेंसी यूज करनी पड़ेगी अगर कोई भी सामान या खरीद या बेच रहे हो। तो नेशनल करेंसी के सामने हम इसको नहीं लाएंगे। और रही बात अगर इन सारी चीजों की है कि क्रिप्टो करेंसी आएगी, कैसे आएगी, कौन हैंडल करेगा, तो अब तक कुछ भी नहीं डिसाइड किया गया है। खाली स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके इन सारी चीजों के ऊपर अपनी स्टेट की कोई करेंसी निकाल सकती है। बट प्राइवेट सेक्टर्स में से इंडिया प्राइवेट कंपनीज को इसमें अलाउ नहीं करने देगी गवर्नमेंट। तो काफी स्ट्रिक्ट लग रही है इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को देखने के तौर पे। और ये जो स्कैम वगैरह हो रहे हैं उसको लेकर आप जरूर बताना कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। तो अगली जो न्यूज है वो बीएससी को लेकर है। बीएससी के जो चेयरमैन हैं, यानी कि आशीष कुमार चौहान जी ने कहा है कि हमारी एक दूसरी कंपनी जो इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप स्टॉक खरीद या बेच सकते हो, अब उनपे वो नया फीचर ऐड करने वाले, यानी कि आप यूएस के स्टॉक्स इंडिया में रहकर खरीद सकते हो, जो कि बीएससी या एनएससी के एप्स या पोर्टल के थ्रू आप नहीं कर सकते थे। प्राइवेट कंपनीज कर रही थी बट ये सारी चीजें नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा है कि हम अलाउ करने वाले हमारे ऐप पे और ये सारी चीजों का, यानी कि जो बाहर देश की कंट्रीज है उनके स्टॉक हम अलाउ करने वाले खरीदने या बेचने के लिए। जैसे कि कंट्रीज उन्होंने मेंशन की है। फर्स्ट फेज में ये सारी कंट्रीज होगी यूएसए, कनाडा, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और धीरे धीरे वो दूसरे देशों के साथ भी कनेक्ट करेंगे ताकि हम इंडिया में रहकर उनके साथ ट्रेड कर सकें। और उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि जो ये 130 कंट्रीज के साथ होने वाला है और बड़े बड़े धीरे धीरे करके, और वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनवाईसी, ये सारी चीजें भी इंक्लूड हो जाएगी जल्दी। तो ये काफी अच्छा मूव है माना जा सकता है, क्योंकि लोगों को इंटरेस्टेड होता है स्टॉक्स में, जैसे कि गूगल हो गए, फेसबुक हो गए, एप्पल, टेस्ला। बट इंडिया में रहकर लोग खरीद नहीं पाते और इनका इंटरेस्ट होता है बाहर देश में। तो ये काफी ज्यादा प्रमोट करेगा शेयर मार्केट को, फाइनेंस की नॉलेज को बढ़ाएगा इंडिया में रहकर। तो काफी लोग लिटरेट हो जाएंगे इन सारी चीजों के ऊपर और काफी अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। कमेंट करके बताना कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या नहीं। ये जो न्यूज है वो है अंबानी जी को लेकर। मोटा भाई हमारे वो खरीदने जा रहे हैं नेदरलैंड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क कंपनी को, जो कि टी मोबाइल्स करके। उनका कहना है कि ये हमारे में हेल्प करने वाला है हमारे को एक्सपांड करने में वर्ल्ड वाइडली, और काफी ज्यादा यूजर्स का डेटा हमारे पास हो सकते हैं। और लेकिन ये डील क्यों हो रही है? क्योंकि जो इनकी पेरेंट कंपनी है टी मोबाइल्स की, उनके शेयर गिर गए 4.9% के, यानी कि
उनको नुकसान हो गया तगड़ा वाला। तो उनके जो ओनर है उन्होंने कहा कि मैं $5.9 बिलियन तक मैं अपनी कंपनी बेचने के लिए रेडी हूँ अगर कोई ऑफर दे रहा है तो। इसीलिए मुकेश अंबानी जी ने अपने एडवाइजर्स के साथ मिलकर ये प्लान किया कि हम इस कंपनी को खरीदने के लिए रेडी हैं। और जो बातचीत चल रही है, अब तक डील फिक्स तो नहीं हुई, लेकिन अंबानी जी ने इंटरेस्ट दिखाया उनकी कंपनी को खरीदने में। तो यार जियो बहुत तेजी से एक्सपांड कर रहे हैं, जैसे कि रिटेल मार्केट में भी देख रहे हैं जियो मार्ट को देखते हुए। और दूसरी यानी कि सोशल मीडिया, ये सारी चीजें, ऑनलाइन फार्मेसी, मतलब पूरी तरह से पूरा एक सर्कल बना दिया है कि कोई भी चीज है उसमें मैं अपना कुछ लेके आऊँ या तो इन्वेस्ट कर दूँ उस कंपनी में। ये इनकी मेंटालिटी है, तो काफी अच्छी चीज। जो पबजी वाली कंपनी क्राफ्टॉन, यानी कि अब पबजी तो नहीं रहा पाया, उसका नाम चेंज कर दिया इंडिया में आने के लिए, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया करके। उन्होंने डेटा निकाला है कि उन्होंने अराउंड 3.6 लाख जो अकाउंट्स है वो परमानेंटली हटा दिए अपने सर्वर यानी कि अपने ऐप से, क्योंकि वो चीटिंग करते हुए पाए गए, इलीगल प्रैक्टिसेस करते हुए पाए गए। इसीलिए उन्होंने ये मूव लिया और कहा कि हम रोजाना ये परमानेंट अकाउंट डिलीट करने का काम कर रहे ताकि लोग चीटिंग या ये सारी चीजें ना हो हमारे प्लेटफॉर्म पे। बट मेरे को लग रहा है कि ये इन्होंने जो डेटा निकाला है वो क्यों निकाला है, क्योंकि उन्हें इंडिया में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप स्मॉल लेवल पे भी देखोगे, मैं पर्सनली देख रहा हूँ, तो फिर लोग जो है वो पबजी से, यानी कि पबजी जो पहले नाम था वो काफी जुबान पे चढ़ गया था लोगों के, उससे शिफ्ट होके फ्री फायर वाली कंपनी पे आ गए, फ्री फायर वाली गेम पे आ गए। तो इनको तगड़ा वाला नुकसान हुआ। इसके लिए वो गवर्नमेंट को ये सारी डेटा वेटा दिखा के मनाना चाहते हैं कि यार हम भी आपकी जो ये सारी चीजें हैं उनमें आपको हेल्प करे, आपके डेटा की प्राइवेसी को संभालने में हेल्प करे, आपके लोगों को हेल्प करेगी, ये सारी चीजें इसके लिए वो कर रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आपके जो छोटे भाई बहन है वो फ्री फायर खेल रहे, पबजी खेल रहे, कौन सा गेम खेल रहे, क्या आप भी खेलते हैं। अगली जो खबर आ रही वो है फार्मेसी को लेकर। आपने तो नाम तो सुना ही होगा, इतनी सारी ऐड रन कर रहे हो आजकल टीवी पे और डोमिनेट करना चाहते हैं मार्केट को। तो उनके जो पेरेंट कंपनी एपीआई होल्डिंग जो फार्मेसी को चला रही है और ओन कर रही है इंडिया में, उनका कहना है कि हम अपना आईपीओ लेके आने वाले हैं इस साल, यानी कि अक्टूबर तक हम अपना आईपीओ फाइल कर देंगे। और जो मार्च 22 है, यानी कि मार्च 2022 तक हमारा आईपीओ लॉन्च हो जाएगा मार्केट में। अब तक वो सारा फाइलिंग का प्रोसेस तो हुआ नहीं है सेबी तक, लेकिन अक्टूबर तक ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा और मार्च तक इनकी आईपीओ लिस्ट हो जाएगी कंपनी स्टॉक मार्केट में। तो यार हर कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने पे लगी पड़ी है, क्या पता क्या चढ़ गया चस्का लोगों को। जैसे ही 1 बिलियन की वैल्यूएशन क्रॉस कर रहे हैं आजकल स्टार्टअप, सीधे स्टॉक मार्केट की नजर देखते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जहां पर आप एडवांस पैसे मिल रहे हैं आपको। जहां तक दूसरे फंडिंग या राउंड होते थे उसमें बहुत टाइम लगता था, जो एक फिक्स्ड अमाउंट ही मिलता था आपको, उससे ज्यादा आप नहीं रेस कर सकते थे। बट स्टॉक मार्केट में आप कितना भी रेस कर सकते हो, कितने भी आप शेयर बेच या खरीद सकते हैं आपके लोग। तो स्टॉक मार्केट ग्रो करने के लिए बहुत सही ऑप्शन लग रहा है इंडिया में, इसके लिए हर स्टार्टअप उसकी तरफ जा रहा है। और इसी पहले फार्मेसी ने 611 मिलियन पे उन थायरोकेयर में स्टेक्स खरीदे थे, बहुत ह्यूज अमाउंट के स्टेक्स थे वो भी। तो यार फार्मेसी शायद डोमिनेट कर सकता है इंडियन मार्केट को, जो ई फार्मेसी का मार्केट है उसको शायद फार्मेसी डोमिनेट करेगा। तो आप कमेंट करके बताना कि आप आज भी ऑफलाइन पसंद करते हो दवाई लेना या ऑनलाइन। ये जो न्यूज है वो है स्विगी को लेकर। स्विगी के जो इन्वेस्टर है, जो सॉफ्ट बैंक के सीईओ भी हैं, उन्होंने कहा कि जोमेटो लिस्ट होते ही काफी अच्छा ग्रो कर रहा है स्टॉक मार्केट पे। और उनका कहना भी है कि अगर जोमेटो ग्रो अच्छा कर रहा है तो जरूर स्विगी को भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि दोनों ही कंपटीटर तगड़े वाले हैं मार्केट में, इंडियन मार्केट में। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर स्विगी अपना आईपीओ फाइल करेगी तो। और उसी के जवाब में स्विगी के सीईओ ने कहा कि हाँ जरूर, हम उस टाइम से दूर नहीं है कि हम भी अपना आईपीओ लेके आने वाले। जी हाँ, यानी कि अब स्विगी का भी आईपीओ जल्दी आएगा, बट शायद 2022 तक ही आएगा, उसके 2021 में तो आने के चांसेस कम ही लग रहे हैं मुझे। लेकिन क्या बोल नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल स्टार्टअप बहुत तगड़ी वाली रेस में, सबको पीछे छोड़ने की रेस में, इसीलिए तो फिर कभी भी इनका आईपीओ आ सकते हैं और कुछ भी हो सकता है यार। मतलब इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा अभी अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं आईपीओ। तो एक्चुअली बस इतना ही, ये थी आज के टॉप न्यूज और बिजनेस और स्टार्टअप्स के रिलेटेड में ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बिल को दबा दो, ताकि ऐसे वीडियोस आपसे मिस ना हो।
और इंडिया को लेकर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इंडिया अपनी सोच बदले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।